गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, हेलो, हाय, नमस्ते। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका सुनीता मैम फंडू ट्यूटर में आपका फिर से स्वागत करती है। बच्चों, आप लोगों को खेलना तो बहुत पसंद होगा। ऑब्वियस सी बात है, सभी बच्चों को खेलना बहुत पसंद है। खेलना अच्छा लगता है ना। तो सबसे ज़्यादा आपका फेवरेट गेम कौन सा है? कमेंट करके बताओ, जल्दी से बताओ बच्चों, आप लोगों का फेवरेट गेम कौन सा है। मेरा फेवरेट गेम अगर पूछा जाए तो कोई नहीं, क्योंकि अब मैं कोई गेम नहीं खेलती। और अगर बचपन की बात की जाए तो बचपन में मैं खेलती थी क्रिकेट। तो चलो जल्दी से बताओ, आप लोग कौन सा गेम खेलते थे? बहुत बच्चे टेबल टेनिस खेलते हैं, बहुत बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, बहुत बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। तो आपने देखा होगा कि हर तरह के गेम में कहीं ना कहीं गेंद यानी कि बॉल ज़रूर आती है ना बॉल। तो अब यहाँ पर है किरमिच की गेंद। अब किरमिच क्या होता है? आप कहेंगे मैम किरमिच तो हमें पता ही नहीं क्या होता है। देखो, जो कैनवस वाली जो नहीं ऐसी कलर की आती है गेंद, उसे बोलते हैं किरमिच की गेंद। ठीक है, बहुत ही प्यारी सी छोटी सी ये कहानी है। चलो हम लोग इसको पढ़ते हैं। ठीक है, गर्मी की छुट्टियां थी और ऑब्वियस सी बात है गर्मी में छुट्टियां होती हैं और बच्चे खूब मस्ती करते गर्मी की छुट्टियों में, है ना। दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। अब देखो, दोपहर में हम लोग घर के बाहर नहीं खेल सकते क्योंकि गर्मी की छुट्टियां हैं और गर्मी बहुत तेज़ होती है, इसीलिए छुट्टियाँ कर दी जाती हैं। क्यों? ताकि हम लोग घर के अंदर बैठें, बीमार ना पड़ें। ठीक है। तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु धम्म से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। घर के पीछे कोई बगीचा होता था पहले, आज के ज़माने में तो नहीं होते हैं, लेकिन जो जो घर जो बहुत पुराने हैं वहाँ पीछे, घर के पीछे बगीचा हुआ करता था। ठीक है, और वहाँ पर लोग जो है छोटी छोटी सब्जियाँ उगाते थे। तो तभी क्या हुआ कि पेड़ को हिलाती हुई कोई आवाज़ आई और कोई चीज़ जो है धम्म से बगीचे में गिरी पीछे। दिनेश आवाज़ से पहचान गया। दिनेश जो कि घर में बैठा कहानी पढ़ रहा था, वो आवाज़ से पहचान गया कि जो वस्तु बगीचे में गिरी वो क्या हो सकती है। वह एकदम से उठकर बरामदे की चिक सरकार कर बगीचे की ओर भागा। अब जैसे कि पतंग कटती है तो कैसे सब लोग भागते हैं पतंग पकड़ने के लिए। अब क्या 1 रुपए की पतंग नहीं खरीद सकते हम लोग? लेकिन फिर भी जो मज़ा है ना पतंग पकड़ने का, वही मज़ा उसको गेंद को पकड़ने में आया होगा। तो वो तुरंत जो चिक होती है ना बरामदे की, उससे सरक कर बगीचे की ओर भागा। ठीक है, तो बच्चों दिनेश घर में बैठा क्या कर रहा था? कमेंट करके बताओ। अभी अभी मैंने आपको बताया ना, दिनेश घर में बैठा क्या कर रहा था। आपको मैं देती हूँ 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। हाँ, किताब पढ़ रहा था। और तभी अचानक से पेड़ से टकराती हुई कोई चीज़ कहाँ आकर गिरी। कहाँ गिरी? कमेंट करके बताओ। आपको मैं देती हूँ इसके लिए फिर से 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। हाँ, गिरी कहाँ? बगीचे में, घर के पीछे वाले बगीचे में। और ये आवाज़ सुनकर दिनेश ने क्या किया? ये आवाज़ सुनकर दिनेश ने क्या किया? जल्दी से बच्चों कमेंट करके बताओ। फिर से मैं आपको देती हूँ 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। तो आवाज़ सुनकर दिनेश जल्दी से भाग के बगीचे में गया। ठीक है। अरे अरे बेटा, कहाँ जा रहे हो? बाहर लू चल रही है। आप लोगों को लू पता है क्या? लू गर्म हवा का नाम है। ठीक है, तो दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम ज़ोर से बोली। अब मशीन यानी कि सिलाई मशीन। ठीक है, तो उनकी माँ ने चिल्ला करके बोला, अरे अरे बेटा, कहाँ जा रहे हो? बाहर इतनी गर्म लू चल रही है। दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम ज़ोर से बोली, परंतु दिनेश रुका नहीं। उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी थी और जून का महीना था। धरती तवे की तरह तप रही, पर दिनेश को पैरों में जलने की भी चिंता नहीं हुई। वह जहाँ से आवाज़ आई थी उसी ओर भाग चला। ये होता है बचपन में क्रेज़, है ना, बिल्कुल जैसे पागलपन कि बस बॉल पकड़नी ही है। क्या हम बॉल खरीद नहीं सकते? लेकिन फिर भी मन इतना चंचल होता है बचपन में कि हमें किसी चीज़ की परवाह नहीं होती, फिर हम सरपट भागते हैं।
ठीक है। तो जब दिनेश तेजी से बाहर बगीचे की ओर भागा तो माँ ने क्या कहा? कमेंट करके बताओ। मैं आपको फिर से देती हूँ 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। माँ ने बोला कि अरे अरे कहाँ जा रहे हो, बाहर लू चल रही है। लू क्या होता है? मैंने आपको बताया था ना लू के बारे में। लू क्या होता है? कमेंट करके बताओ लू क्या होता है। कोई छिपकली है जो लू चल रही है? गिरगिट है जो चल रहा है? क्या है लू? कमेंट करके बताओ। मैं आपको देती हूँ फिर से 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। लू है गर्म हवा का नाम जो कि गर्मियों में चलती है, जिसकी वजह से स्कूल सारे बंद कर दिए जाते हैं। इसमें लोग बीमार पड़ जाते हैं दरअसल, पता है, इसलिए छुट्टी करी जाती है। तो सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे लगे थे। भिंडी देखिए, भिंडी खाते हैं आप लोग? बताइए। मुझे तो भिंडी बहुत पसंद है। क्या आप लोगों को भिंडी पसंद है? कमेंट करके बताओ। बता, जल्दी बता अपनी पसंद के बारे में। मुझे भी तो बताओ, मैं भी तो आप लोगों के बारे में कुछ जानूं। हाँ, तो सामने की क्यारी, क्यारी पता है जैसे कि ये गार्डन है, बगीचा है, तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, पौधे लगे होते हैं। तो पौधों की एक लाइन लगी हुई है, ठीक है, उसको बोलते हैं क्यारी। ठीक है, पौधे जो यहाँ लगे होते हैं उसको बोलते हैं क्यारी। ठीक है, तो वहाँ पर क्या लगे हुए थे? भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे लगे हुए थे। एक और सीताफल की घनी बेल लगी हुई थी। सीताफल पता है क्या होता है? कद्दू, शायद कद्दू ही बोलते, कद्दू जैसा ही होता है। ठीक है, क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे। अब देखो, ये हैं क्यारियाँ, ठीक है, और समझो ये गार्डन है यहाँ तक, और इसके चारों ओर क्या था? केले के वृक्ष। ठीक है, चारों ओर केले के वृक्ष थे। अब क्या हुआ? दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधों को उलटना पलटना आरंभ किया। जब वहाँ कुछ नहीं मिला तो उसने सारी सीताफल की बेल छान मारी। तो बेल होती है ना, वो ज़मीन पे पूरी फैल जाती है। ठीक है, तो उसने क्या किया? सीताफल की पूरी बेल छान मारी। ठीक है, तो बच्चों मेरा प्रश्न वहीं से है, दिनेश ने सबसे पहले क्या छाना? कमेंट करके बताओ। आपको मैं फिर से देती हूँ 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। तो दिनेश ने सबसे पहले भिंडी के पौधे छाने। ठीक है, कि वहाँ पर क्या है। अच्छा, भिंडी के पौधे छानने के बाद उसने क्या देखा? उसने कहाँ पर छाना, कहाँ पर ढूंढा? बताओ बच्चों, कमेंट करके। मैं फिर से आपको देती हूँ 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। हाँ, उसने सीताफल की बेलों में छाना। अच्छा, वहाँ पर भिंडी की क्यारियाँ थीं, सीताफल फल के बेलें थी, इसके अलावा और क्या था? याद है? कमेंट करके बताओ बच्चों। मैं आपको फिर से देती हूँ 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। हाँ, वहाँ पर क्या था? केले के पेड़। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे देखते हैं। बराबर में ही घूस ने गड्ढा बना रखा था। ढूंढते ढूंढते निगाह उधर गई तो उसने देखा गड्ढे के ऊपर ही एक बिल्कुल नई चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी है। ठीक है, तो एक गड्ढा बना हुआ था, तो जहाँ पर उसकी निगाह गई उसने देखा गड्ढे के ऊपर ही बिल्कुल नई चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी है। दिनेश ने हाथ बढ़ाकर गेंद उठा ली। लगता था जैसे किसी ने उसे आज ही बाज़ार से ख़रीदा है। तो उस गेंद को देखकर के क्या लग रहा था कि जैसे आज ही बाज़ार से ख़रीद के लाई गई है। ठीक है, तो दिनेश ने गेंद को कहाँ पर पाया? बहुत आसान सा प्रश्न है, इसका उत्तर दीजिए कि दिनेश ने गेंद को कहाँ पर पाया। कमेंट करके बताइए। आपको मैं देती हूँ फिर से 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। दिनेश ने गेंद को एक गड्ढे के ऊपर पाया। चलो, उसने उसे उलट पलट कर देखा, परंतु कुछ भी समझ नहीं आया। नज़र उठाकर उसने पास की तिमंजली इमारत की ओर देखा कि हो सकता है किसी बच्चे ने इसे ऊपर से फेंका हो, परंतु उस इमारत के इस ओर खुलने वाले सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थे।
छत की मुंडेर से लेकर नीचे तक तेज़ धूप चिलचिला रही थी। ठीक है, अब उसने उलट पलट कर मतलब खुद को इधर उधर करके देखा। ठीक है, उसे कुछ समझ नहीं आया। वो एक्चुअली ये देखना चाह रहा था कि ये गेंद कहाँ से आई है, अगर किसी की हो तो मैं दे दूँ। तो उसने नज़र उठाकर अपने पास की 3 मंजिली बिल्डिंग की ओर देखा कि शायद वहाँ किसी बच्चे ने ऊपर से फेंका हो खेलते खेलते। लेकिन वहाँ पर क्या था कि इमारत के सारे जो दरवाजे सामने उसके घर की तरफ खुलने वाले होते थे, लेकिन वो सभी बंद थे। और छत की मुंडेर के से लेकर नीचे तक सब जगह, क्योंकि भरी धूप है, दोपहर है, धूप तेज चिलचिला रही थी। चिलचिलाती धूप बोलते ना। तो जब उसने गेंद पाई और गेंद पकड़ के इधर उधर देख रहा था, उसने कौन सी इमारत पर देखा कि बच्चों ने कहीं गलती से तो नहीं फेंक दिया। कौन सी इमारत थी, कमेंट करके बताओ बच्चों। मैं आपको फिर से देती हूँ 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। हाँ, तो उसने 3 मंजिला इमारत देखी। ठीक है, और उसके सारे दरवाजे खुले थे कि बंद थे, कमेंट करके बताओ बच्चों। आपको मैं फिर से देती हूँ 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। हाँ, दरवाजे खिड़कियाँ सब बंद थे। फिर कौन खरीद सकता है नई गेंद, अब दिनेश ये सोच रहा है। अब यहाँ पे आसपास तो कोई है नहीं, दिख तो रहा नहीं है, तो वो सोचता है नई गेंद कौन खरीद सकता है। दिनेश ने सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक सभी के नाम मन में दोहराए। ये सब उनके पड़ोसी रहे होंगे, तो वो सभी के नाम मन में लेने लगा कि आखिर ये जो गेंद है किसने खरीदी होगी। यदि गेंद खरीदी भी है तो इस दोपहरी में इसे नीचे कौन फेंकेगा। कि अगर किसी ने अगर गेंद खरीदी भी है तो इतनी दोपहरी हो रही है, इतनी धूप चिलचिला रही है, ऐसे में कौन है जो बाहर खेल रहा है और फेंक देगा यहाँ पर। हो ना हो गेंद बाहर से आई है। अब वो कह रहा है कि बिल्कुल पक्की बात है कि ये गेंद बाहर से आई है। उसने सड़क पर बने गोल चक्कर के बगीचे की ओर देखा, परंतु वहाँ केवल 2-4 गायें ही दिखाई पड़ी जो पेड़ों के नीचे सुस्ता रही थीं। तो उसने वहीं बगीचे की तरफ अपने बगीचे में खड़े हुए थोड़ा ऊपर चढ़ के कहीं से देखा होगा कि सड़क पर बने गोल चक्कर का एक बगीचा होता है। आपने देखा है चौराहे पर अक्सर जो चौराहा होता है वहाँ पे एक छोटा सा बगीचा जैसा बना होता है ना। तो वहाँ देखा, वहाँ उसने क्या देखा, 2-4 गाय जो कि पेड़ के नीचे सुस्ता रही हैं। उसे ध्यान आया कि जाने कितनी बार अपने मोहल्ले के बच्चों की गेंदें क्रिकेट खेलते हुए दूर चली गईं और फिर कभी नहीं मिली। तो उसे एकदम से याद आया कि जब मोहल्ले के सारे बच्चे क्रिकेट खेलते थे तो गेंदें जो है कहीं दूर चली जाती और फिर किसी को नहीं मिलती। उसे अपना भी किस्सा याद आया कि एक बार तो गेंद एक चलते हुए ट्रक में जा पड़ी थी। एक बार जो गेंद है वो चलते ट्रक में चली गई। ठीक है, कि ट्रक में पड़ी गेंद और ट्रक वाला तो जा ही रहा था तो उसमें चली गई। ठीक है ना। अब देखो आगे क्या हुआ। तभी भीतर से माँ की आवाज़ आई, अरे दिनेश तू सुनेगा नहीं, सब अपने अपने घरों में सो रहे हैं। तो माँ उसको डांट रही हैं, क्यों दिनेश तू सुनेगा नहीं, सब अपने अपने घर में सो रहे हैं और तू धूप में घूम रहा है। माँ को अपने बच्चे की परवाह है कि बच्चे को कहीं लू ना लग जाए, बच्चा बीमार ना पड़ जाए, इसलिए वो उनको डांट रही है कि अंदर आओ, धूप में ना घूमो। दिनेश गेंद को हाथ में लिए भीतर आ गया। अंदर आ गया दिनेश गेंद को हाथ में लेकर। ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर वह लेट गया और सोचने लगा, भले ही यह गेंद मोहल्ले में किसी की न हो, पर ईमानदारी इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए। अब वो गेंद ले तो आया, अब उसके मन में क्या बातें आ रही हैं दिमाग में कि भले ही अभी उसको ये दिख रहा है कि ये गेंद किसी के मोहल्ले में नहीं है, लेकिन उसको ये लगता है कि ईमानदारी यही है कि सबसे पूछा जाए। आपका क्या कहना है, क्या उसे गेंद चुपचाप रख लेनी चाहिए या अपने आसपास के जो भी बच्चे हैं सबसे पूछना चाहिए? आप अपनी राय बताइए, क्या करना चाहिए कमेंट करके। आपको मैं फिर से देती हूँ 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। हाँ,
हमें ईमानदारी से सबसे पूछना चाहिए। अब गर्मी की छुट्टियां थी, बच्चों ने खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया हुआ था। ऐसा होता है, जो लोग बड़ी सोसाइटी में रहते हैं तो वहाँ पर ना बच्चे क्या करते हैं, एक क्लब बना लेते हैं, एक टाइम बना लेते हैं कि इस टाइम पे हम लोग सब लोग मिलेंगे। उस क्लब में सभी बच्चों के लिए बल्ले थे, तो उस क्लब में सभी बच्चों के लिए उन्होंने अपने अपने घर से कलेक्ट किए। गेंद खरीदने के लिए वे आपस में क्लब का चंदा देकर पैसे इकट्ठे कर लेते थे। क्लब का मतलब क्या है? क्लब मतलब जोड़ लेना, मिला लेना। तो वो क्या करते थे, सब लोग बच्चे कि सबके लिए बल्ले थे और ख़रीदने के लिए, जो गेंद खरीदने के लिए ये लोग आपस में ही जो है पैसे मिला लेते थे, इकट्ठे कर लेते थे। ठीक है, इससे पहले मैं आगे बढ़ाऊँ, मेरा आपसे प्रश्न है, जब दिनेश गेंद अंदर लेकर के आया तो वो क्या सोच रहा था? कमेंट करके बताइए। मैं आपको फिर से देती हूँ 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। हाँ, वो सोच रहा था कि ईमानदारी इसी में है कि सबसे पूछा जाए। शाम को सारे बच्चे इकट्ठा हुए। दिनेश ने सभी से पूछा, मुझे एक गेंद मिली है, अगर तुम में से किसी की गेंद खो गई हो तो वह गेंद की पहचान बताकर गेंद मुझसे ले सकता है। तो अब वो जब शाम को सारे बच्चे इकट्ठा हुए, अच्छा सारे बच्चे कहाँ इकट्ठा हुए? कमेंट करके बताओ। 5 सेकंड है आपके पास। 5 4 3 2 1। बच्चों ने क्लब बना रखा था ना, तो वहाँ मिले। ठीक है, और बच्चे क्लब का मतलब, क्लब में क्या करते थे वो लोग, बताओ? बच्चे क्लब में क्या करते थे? हाँ, बच्चों ने क्लब में सबके लिए बल्ले रखे हुए थे, बैट रखे हुए थे। और ये लोग क्या करते थे, गेंद कैसे खरीदते थे? सब पैसे मिला करके गेंद खरीदते थे। ठीक है, तो जब शाम को सारे बच्चे इकट्ठा हुए तो दिनेश ने सभी से पूछा कि मुझे एक गेंद मिली है, अगर तुम में से किसी की गेंद खो गई हो तो वे गेंद पहचान ले और मुझसे गेंद ले ले। ये थी दिनेश की ईमानदारी। फिर अनिल क्या बोलता है, गेंद तो मेरी खो गई है। तो अनिल बोलता है गेंद मेरी खो गई है। तो अब दिनेश पूछता है, कब खोई थी तेरी गेंद? तो उसे अनिल से दिनेश ने पूछा, तेरी गेंद कब खोई थी? दिनेश बोलता है, यही कोई 4 महीने पहले। फिर दिनेश ने बोला, नहीं तो ये गेंद तेरी नहीं है। दिनेश ने बोला, गेंद तेरी नहीं है। क्यों तेरी नहीं है? क्योंकि मुझे तो ये गेंद कल मिली है। फिर वह मेरी होगी। सुधीर ने तुरंत उस पर अपना अधिकार जताते हुए बोला। दिनेश ने पूछा, वो कैसे? तुम्हारी कैसे हो गई? तू मुझे गेंद दिखा दे, मैं अपनी निशानी बता दूंगा। अब दिनेश बोलते हैं, वाह, ये कैसे कर लूँ मैं? ये कैसे हो सकता है? गेंद देखकर निशानी बताना कौन सा कठिन है? बिना देखे बता, तब जानूँ। तो अब उसके दिमाग में थोड़ा सा लालच आया, ऐसे कैसे गेंद दे दूँ मैं? देख करके कौन निशानी बताता है? अगर तुमको अपनी गेंद याद है, गेंद की निशानी तुम्हें पता होगी, तुम मुझे निशानी बताओ, फिर मैं तुम्हें तुम्हारी गेंद वापस कर दूंगा। लेकिन गेंद हाथ में देने से पहले ही निशानी बताओ। ठीक है, ये बात किसने कही थी? दिनेश से किसने कहा कि फिर ये गेंद मेरी होगी? बताओ बच्चों, नहीं याद आ रहा? फिर से दिखाओ। ठीक है, देखो, सबसे पहले अनिल ने बोला, वह गेंद मेरी है जिसकी गेंद 4 महीने पहले खो गई थी। फिर कौन बोला? सुधीर। ठीक है, और सुधीर ने क्या बोला कि पहले तुम गेंद दिखाओ मुझे तो मैं बताता हूँ निशानी। तो दिनेश ने क्या बोला, ऐसे कैसे? पहले आप निशानी बताओ, फिर मैं गेंद दिखाऊंगा। पता नहीं तुम झूठ बोल दो तो। तभी ऊपर से दीपक उतर आया। अब देखो, पहले अनिल था, फिर सुधीर था, अब तीसरा आया दीपक। दीपक उतर आया। दीपक अपना मतलब सिद्ध करने तथा अवसर पड़ने पर सभी को मित्र बना लेने में चतुर था। तो उसका जो नेचर था वहाँ पे ये बताया गया दीपक का। दीपक एक नंबर का सेल्फिश, मतलबी, जो अपना मतलब सिद्ध करे, और अगर ज़रूरत पड़ी तो सभी को अपना मित्र बना लेने में चतुर था, चालाक था। गेंद की बात सुनकर दीपक बोला, गेंद मेरी है। दीपक ने बोला, गेंद मेरी है। ठीक है, कैसे तेरी है? सभी ने एक साथ पूछा। कल ही तो तू कह रहा था कि इस बार तेरे पापा तुझे गेंद लाने के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं। अब सबने उसको घेर लिया। क्या कहा?
कल ही तो तू कह रहा था कि इस बार तेरे पापा तुझे गेंद लाने के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं। अब वो क्या बोलता है, मेरी गेंद तो 5 महीने पहले खोई थी, अभी दीपक ने कहा। ठीक है, जब बड़े भैया की शादी हुई थी ना, तभी सुनील ने मेरी गेंद छत पर से नीचे फेंक दी थी। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि यह गेंद दीपक की नहीं है। ठीक है, और दीपक का वैसे भी नेचर ऐसा था, मतलबी, तो वो झूठ बोल भी सकता था, पूरी गुंजाइश थी। ठीक है, अब देखो आगे क्या होता है। दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी और यह कभी हो ही नहीं सकता कि गेंद 5-6 महीने पड़ी रहे और उस पर मिट्टी का एक दाग भी ना लगे। दीपक ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, गेंद मेरी है, वह मेरी है और सिर्फ मेरी है। अब दीपक है शैतान बच्चा, वो कहता है मुझे नहीं पता। देखो, दीपक की गेंद 4-5 महीने पहले खोई थी। ठीक है, और दिनेश क्या बोल रहा है, ये कैसे हो सकता है कि 4-5 महीने गेंद जो है मिट्टी पर पड़ी रहे और उस पर कोई दाग ना लगे, ये तो हो नहीं सकता। अब दीपक करता है ज़िद, मैं कुछ नहीं जानता, गेंद मेरी है, वह सिर्फ मेरी है और सिर्फ मेरी है। वो ज़िद कर रहा है। कौन ज़िद कर रहा है? कौन ज़िद कर रहा है? दीपक ज़िद कर रहा है। अरे जा जा, बड़ा आया गेंद वाला, ये तो बच्चों का कहने वाला एक तकिया कलाम है ना, हमेशा बोलते हैं, अरे जा जा बड़ा आया गेंद वाला, क्या सबूत है यही गेंद नीचे फेंकी थी? अनिल ने पूछा, है ना, क्योंकि अनिल कौन था, जिसने सबसे पहले कहा था कि यही कोई 4 महीने पहले मेरी गेंद खो गई थी। ठीक है, तो अनिल अब क्या बोला है, क्या सबूत है कि यही गेंद तूने नीचे फेंकी थी? दीपक ने कहा, हाँ सबूत है, मुझे गेंद दिखा दो, मैं फ़ौरन बता दूंगा। अब ये वही बात कर रहा है जो सुधीर ने कही थी कि तुम मुझे गेंद दिखाओ, मैं फ़ौरन बताता हूँ। दिनेश ने देखा कि झगड़ा बढ़ रहा है। ठीक है, गेंद हथियाने के लिए दीपक सुधीर और सुनील का सहारा ले रहा है। वह जानता था कि यदि गेंद दीपक के पास चली गई तो ये तीनों मिलकर खेलेंगे। तो दिनेश ने देखा कि झगड़ा अब बढ़ रहा है। उसके दिमाग में क्या बात आई कि गेंद को हथियाने के लिए दीपक सुधीर और सुनील का सहारा ले रहा है। सुधीर और सुनील का नाम लेकर के वो गेंद हथियाना चाहता है। अब दिनेश जानता था कि अगर गेंद दीपक के पास चली गई तो ये दोनों मिलकर के खेलेंगे, ये तीनों मिलकर खेलेंगे। कौन तीन? दीपक, सुधीर और सुनील, ये तीनों मिलकर खेलेंगे। तो अब देखो आगे दिनेश क्या कहता है, अच्छा मैं गेंद ला रहा हूँ, परंतु जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा मैं किसी को दूंगा नहीं। ये दिनेश ने कहा। ठीक है, मैं गेंद लेके आ रहा हूँ, लेकिन पक्का सबूत दिखाना पड़ेगा, तभी मैं किसी को दूंगा, वरना नहीं दूंगा। फिर देखो क्या होता है, गेंद आ गई। दीपक उसे देखते ही बोला, यह मेरी गेंद है, यही मेरी गेंद है, यह लाल रंग का निशान मेरी ही गेंद पर था। तो ये दीपक ने बोला, क्या बोला? यह मेरी गेंद है। अरे यही तो मेरी गेंद है, इस गेंद पर लाल रंग का निशान मेरी ही गेंद पर था। वाह, सभी गेंदों पर ऐसे निशान होते हैं। अनिल ने दिनेश का साथ देते हुए कहा। तो दिनेश का साथ कौन दे रहा है? अनिल। ठीक है, अनिल ने दिनेश का साथ देते हुए कहा, वाह, ये निशान तो सभी गेंदों पर होता है। दीपक ने फिर जोर लगाया। दीपक ने और ज़्यादा प्रेशर डाला। मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूँ कि गेंद मेरी है। अब पापा की धमकी कि मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूँ कि गेंद मेरी है। ठीक है, अरे जा, ऐसे तो मैं अपने बड़े भाई से कहलवा सकता हूँ कि गेंद दिनेश की है, अनिल ने कहा। अब अनिल क्या बोल रहा है, ऐसे मैं अपने भाई से कहलवा दूँ कि गेंद दिनेश की है, तुम्हारे पापा के कहने से क्या होता है? अब दीपक और ज़िद कर रहा है, कुछ भी हो गेंद मेरी है। दीपक ने उसे धरती पर मारते हुए कहा। और क्या देखो, धरती पर टप्पा पड़ते ही मेरी गेंद में ऐसी ही आवाज़ आती थी। अब टप्पा मारने पर वो तो आवाज़ करेगी ना गेंद। तो मेरे साथ बाज़ार चल, दुकानों पर जितनी गेंदें हैं सभी के टप्पे की आवाज़ ऐसी ही होगी। अनिल ने फिर उसकी बात काटी। ठीक है, अनिल पूरी तरह से दिनेश का साथ दे रहा है। अनिल ने बोला, चलो मेरे साथ तुम बाज़ार, दुकान में जितनी गेंदें हैं सभी के टप्पे की आवाज़ एक जैसी ही होगी। अच्छी बात है, तो मैं इसे सड़क पर फेंक दूंगा, देखूं कैसे कोई खेलेगा। अब ये दीपक की आई पक्की ज़िद
कि हमको नहीं मिलेगा तो तुमको भी नहीं मिलेगा। उसने कहा ठीक है, मैं ऐसे सड़क पर फेंक दूंगा, फिर देखूं कौन खेलेगा। दीपक ने जैसे ही गेंद को सड़क पर फेंकने के लिए हाथ उठाया कि अनिल और दिनेश ने उसे पकड़ लिया। कितनी गलत बात है ना, ये तो गलत बात है कि अगर मुझे खेलने को नहीं मिलेगा तो किसी को भी नहीं खेलने देंगे, ये गलत चीज़ है। तो दीपक ने जैसे ही सड़क पर फेंकने के लिए हाथ उठाया, अनिल और दिनेश ने उसे पकड़ लिया। अब दीपक ने रुआंसे होते हुए अपना अंतिम हथियार अपनाया। तो अब दीपक थोड़ा रुआंसा हो गया, रोने जैसा हो गया, और उसने आखिरी बार अपना हथियार आजमाया। बोला, या तो गेंद दे दो, नहीं तो मैं इसके पैसे सुनील से लूँगा। अब लो, अब उसने सुनील को फंसाया, जो अब तक शायद इसमें कहीं नहीं था सुनील था, है ना। तो अब उसने सुनील को फंसाया कि चुपचाप से गेंद दे दो, वरना मैं इसके पैसे सुनील से लूँगा। अब सुनील से क्यों लोगे, ज़बरदस्ती तुम्हारे पैसे, तुम्हारी गेंद है, लो। अब यहाँ पर हो रहा है झगड़ा, है ना, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। अब तो सुनील, दीपक और सुधीर का गुट मजबूत होने लगा था। ठीक है, अब सुनील, दीपक और सुधीर, इन तीनों का जो ग्रुप था वो और स्ट्रांग हो गया। तीनों का ही कहना था कि गेंद दीपक की है और उसे ही मिलनी चाहिए। दिनेश तब तक चुप था। ठीक है, तीनों लोग ये बोलते, सुनील, दीपक और सुधीर, तीनों लोग यही बोल रहे थे कि दीपक की गेंद है, उसे मिलनी चाहिए। दिनेश तो चुप था तब तक। वास्तव में दिनेश का मन उस समय सबके साथ मिलकर गेंद खेलने को कर रहा था। तो दरअसल दिनेश चुप इसलिए था क्योंकि वो चाहता था कि सब लोग मिलकर गेंद से खेले। ठीक है, उसका भी मन था कि वो भी गेंद साथ में मतलब गेंद यूज़ करे खेलने के लिए, सबके साथ मिलकर उस गेंद से खेलने को कर रहा था। बोला, अब चुप भी रहो, झगड़ा बाद में कर लेंगे, अपने अपने बल्ले ले आओ, फिर पहले खेल लें। तो उसने बड़ी इंटेलिजेंट वाली बात कही। क्या कही, अब चुप रहो, झगड़ा बाद में कर लेंगे। ठीक है, झगड़ा बाद में करेंगे, गेंद किसकी है, अपने अपने बल्ले ले आओ, पहले खेल लेते हैं। कितनी अच्छी बात कही, झगड़ा एक तरफ, पहले खेल लेते हैं, है ना। कितनी अच्छी बात है। अगर सोचो घर में अगर कोई हमको गुस्सा कर रहा है, हम बोलते हैं ठीक है थोड़ा पानी पी लो, अभी थोड़ा पानी पी लो, थक गए होगे ना गुस्सा करते करते, पहले पानी पी लो, फिर उसके बाद आप गुस्सा कर लेना, उसका गुस्सा शांत हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या होता है। 5 मिनट के भीतर ही खेल आरंभ हो गया। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था। अभी 2-4 बार ही खेला था कि वह चमकदार नई गेंद एकदम ज़ोर से उछली, दरवाज़ा पार कर सड़क पर जाते हुए एक स्कूटर में बनी सामान रखने की जालीदार टोकरी में पट से जा गिरी। अब ये देखो, यहाँ पे जो जाली होती ना आगे, ये वाली जाली यहाँ पे, ठीक है। तो स्कूटरों में पहले जालियाँ हुआ करती थी, तो अभी उसने थोड़ा सा ही मतलब 2-4 शॉट ही खेले होंगे, तो क्या हुआ कि जो गेंद है वो उछल के दरवाज़ा पार कर सड़क पर जाते हुए एक स्कूटर में बनी जो सामान रखने की जाली होती ना, उस टोकरी में जाके गिर गई। स्कूटर वाले को पता भी नहीं चला। तेज़ी से चलते हुए स्कूटर के साथ में गेंद भी चली गई, बाय बाय हो गया गेंद का। बच्चे पहले तो चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे भागे, परंतु जल्दी ही सब रुक गए। तो गेंद किसी के हाथ नहीं आई। फालतू लड़ना, है ना। वे समझ गए थे कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है। एक पल के लिए सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर ठहाका मारकर हंसने लगे। तो एक पल के लिए सबने एक दूसरे को देखा और फिर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे कि ना तेरी ना मेरी गेंद तो चलती बनी, है ना। कितनी अच्छी कहानी थी, बड़ी इंटरेस्टिंग सी, प्यारी सी। कोई भी चीज़ है जो आपको इसमें नहीं समझ में आया हो तो बच्चों आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, कोई और टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं तो आपको वो भी मुझे कमेंट करके बताना पड़ेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अब कल नए टॉपिक के साथ में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, खेलिए कूदिए, बेशक खेलिए कूदिए लेकिन ज़्यादा नहीं, गर्मी बहुत हो रही है ना, और कल स्कूल भी जाना होगा शायद आप लोगों को। ठीक है, मिलते हैं अब कल नए टॉपिक के साथ में। तब तक बाय बाय, टेक केयर।